पीएम नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान अब ईरान की तरफ से जो जानकारी सामने आई है कि इस फोन पर हुई बातचीत के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पेजेश्कियान के दफ्तर से जो बयान जारी हुआ है उसमें बताया गया है कि अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान ये टिप्पणी हुई कि ईरान परमाणु मुद्दों को लेकर अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष तौर पर बातचीत कर रहा था, लेकिन ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किया गया। इसलिए अमेरिका की यह हरकत बताती है कि बातचीत और शांति के बारे में उसके दावे निराधार और व्यर्थ हैं। यानी कि अमेरिका पूरी तरह से इन तमाम मुद्दों पर सिर्फ दिखावा करता है। ईरानी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि दुनिया में मौजूदा स्थिति अस्वीकार्य है, क्योंकि ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु स्थलों पर अमेरिका और जायोनी शासन द्वारा हमला किया गया। इसके नतीजतन शांति, लोकतंत्र, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुपालन के बारे में उनके दावे जनता की राय को धोखा देने के लिए नारे के अलावा कुछ और नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों को लेकर भी जो टिप्पणी हुई है उसमें कहा गया है कि इनके द्वारा समर्थित ईरान के खिलाफ इजरायली शासन की आक्रामकता दुश्मनों का मानना है वो उसके वैध अधिकारों का पालन करने से रोक सकते हैं, जिसे इस्लामिक गणराज्य कभी स्वीकार नहीं करेगा। ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को बताया कि ईरान की परमाणु हथियार हासिल करने की योजना के बारे में अमेरिका और इजराइल के दावे एक बड़ा और ऐतिहासिक झूठ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता के आदेश के मुताबिक परमाणु हथियारों का निर्माण और उपयोग नैतिक और धार्मिक दोनों रूप से निषिद्ध है। ऐसे हथियारों का ईरान के रक्षा सिद्धांत में भी कोई स्थान नहीं है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल इस पूरे मामले पर प्रोपेगेंडा ही कर रहे हैं। उनका कहना है कि इजरायली शासन के प्रति ईरान की प्रतिक्रिया इस शासन के खिलाफ एक वैध बचाव है, जिसने इस्लामी गणराज्य के खिलाफ आक्रामकता की है। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी को ईरान के राष्ट्रपति ने बताया है कि वो इस हमले के खिलाफ एक कड़ी प्रतिक्रिया देंगे। इसके अलावा ईरानी राष्ट्रपति ने क्षेत्र में स्थिरता को बेहतर बनाने के लिए अनुभवों के आदान प्रदान के साथ साथ आर्थिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग सहित क्षेत्रीय देशों के साथ सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है। जाहिर तौर पर ईरान भारत के साथ काम करना चाहता है और अपने संबंधों में लगातार मजबूती देना चाहता है। ईरान ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि भारत उसका एक अहम दोस्त रहा है और वो आगे भी इस दिशा में दोनों मिलकर काम करते रहेंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने मौजूदा घटनाक्रम को लेकर पेजेश्कियान के सामने अपनी चिंता व्यक्त की और कहा था कि मतभेदों के समाधान कूटनीतिक साधनों के जरिए से किया जाना चाहिए और दुश्मनी को खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सामूहिक हितों को सुनिश्चित करने में शांति, स्थिरता और सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए और ये भी कहा है कि भारत इस संघर्ष को समाप्त कराने में मदद करने के लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। जाहिर तौर पर भारत नहीं चाहता है कि इजराइल और ईरान उसके दोनों दोस्त आपस में लड़ पड़े, लेकिन मौजूदा हालात में स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। ऐसे में एक तरफ स्थिति जहां भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है, वहीं ईरान जैसा देश भी भारत से मदद की गुंजाइश रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।